हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। असेसमेंट ईयर 25-26 की आईटीआर काफ़ी सारे टैक्स पेयर्स ने फाइल कर दी है। यदि आप इसका स्टेटस चेक करना चाहें तो ई फाइलिंग पोर्टल पे आप आके चेक कर सकते हैं कि लगभग 75 लाख से भी ज़्यादा आईटीआर्स फाइल्ड हो चुकी हैं असेसमेंट ईयर 25-26 की। इसमें से 71 लाख से भी ज़्यादा आईटीआर्स वेरीफाइड हो चुकी हैं। लगभग 4 लाख से भी ज़्यादा आईटीआर्स अभी तक वेरीफाइड नहीं हो पाए हैं। तो आईटीआर को वेरीफाई करना क्यों ज़रूरी है, आईटीआर को वेरीफाई करने की टाइम लिमिट क्या होती है, यदि आप आईटीआर को वेरीफाई नहीं करते हैं, जस्ट केवल फाइल कर देते हैं, तो उस केस में क्या आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है, इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे कि आईटीआर को वेरीफाई करना क्यों जरूरी है। दोस्तों, आप अपनी आईटीआर को प्रिपेयर करते हैं, उसको आप फाइल करते हैं और आपने अपने आईटीआर में यदि कुछ रिफंड वगैरह क्लेम की हुई है, जेन्युइन रिफंड, तो वो रिफंड आपको तब तक इशू नहीं होता है जब तक कि आपकी आईटीआर प्रोसेसिंग में ना जाए। तो जब आप अपनी आईटीआर को वेरीफाई नहीं करेंगे तो उस केस में आपकी आईटीआर प्रोसेसिंग में नहीं जाएगी और आपको रिफंड वगैरह जो आपने क्लेम किया है वो आपको इशू नहीं किया जाएगा। तो आईटीआर को वेरीफाई करने की टाइम लिमिट क्या है? आपने रिटर्न अपलोड कर दिया, जिस डेट को आपने अपलोड किया है रिटर्न, उसके 30 डेज के अंदर आपको आईटीआर वेरीफाई करना कंपलसरी है। आईटीआर कैसे वेरीफाई आपको करना है उसके प्रोसेस को भी हम देखेंगे। ऑनलाइन मोड, ऑफलाइन मोड, दोनों ही तरीके मैं आपको बताने वाला हूं। लेकिन दोस्तों, इसकी भी एक टाइम लिमिट है। ये जो 30 डेज आपको मिल रहा है, इसकी भी एक लास्ट डेट होती है कि आपकी आईटीआर उस डेट तक वेरीफाइड हो जानी चाहिए। तो अभी फिलहाल में आईटीआर 1 और आईटीआर 4 की फाइलिंग हो रही है। आईटीआर 2, आईटीआर 3 अभी भी फाइल्ड नहीं हो रहा है। तो दोस्तों, इन सारे आईटीआर्स के लिए एक ड्यू डेट निकाल दिया गया है 15 सितंबर 2025। पहले ये 31 जुलाई था, लेकिन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने इस डेट को एक्सटेंड कर दिया है कि आप असेसमेंट ईयर 25-26 की आईटीआर को 15 सितंबर तक फाइल कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये जो ड्यू डेट है ना केवल आईटीआर फाइलिंग की है बल्कि आईटीआर को वेरीफाई करने की भी लास्ट डेट है। अब आपने अपनी आईटीआर को 15 सितंबर के बाद वेरीफाई किया, मतलब कि ड्यू डेट के बाद आपने वेरीफाई किया। दोस्तों, यहाँ पे आईटीआर फाइलिंग की डेट भी इंपॉर्टेंट है। मतलब अगस्त के लास्ट वीक में यदि आपने आईटीआर फाइल की और आप उसको ई वेरीफाई कर रहे हैं 15 सितंबर के बाद, तो वो आपका आफ्टर ड्यू डेट वेरिफिकेशन आईटीआर्स माना जाएगा। लेकिन आपने अभी मान लीजिए आईटीआर की फाइलिंग चल रही है और आप 30 डेज के अंदर अपनी आईटीआर को भी वेरीफाई नहीं कर पाते हैं, तो भी आपके पास टाइम लिमिट बचा हुआ है। आप फिर से अपनी आईटीआर को फाइल करिए, फिर से उसको ई वेरीफाई करिए। ठीक है, तो सिंपली यहाँ पे ये है कि 30 डेज की जो टाइम लिमिट है, इसको क्रॉस होने के बाद क्या होता है दोस्तों, आपकी आईटीआर यहाँ पे क्या कंसिडर की जाती है? नॉट फाइल्ड। मतलब कि आपने आईटीआर को फाइल ही नहीं किया, इनवैलिड आईटीआर मानी जाती है। ठीक है, तो यदि आपका 15 सितंबर के पहले ये सिचुएशन हो रही है कि आपने आईटीआर को फाइल किया और उसको आपने वेरीफाई नहीं किया, 30 डेज का टाइम लिमिट निकल चुका है, तो आपके पास टाइम होगा कि आप फिर से आईटीआर को फाइल करिए और उसको 30 डेज के अंदर वेरीफाई कीजिए। तो दोस्तों, मान लीजिए कि आपने अपने आईटीआर को 25 अगस्त को फाइल किया और उसकी जो वेरिफिकेशन की लास्ट डेट होगी वो 24 सितंबर होगी। तो दोस्तों, यहाँ पे क्या है कि ड्यू डेट क्रॉस कर चुका है। ठीक है, तो आपने यदि 24 सितंबर के पहले अपने आईटीआर को आपने वेरीफाई कर दिया तो ये माना जाएगा कि आपकी आईटीआर विद इन द ड्यू डेट फाइल्ड हो चुकी है। लेकिन आपने यदि 24 सितंबर के बाद, मतलब ये 30 डेज आपको क्रॉस कर चुका है, आप 30 सितंबर को या फिर दोस्तों अक्टूबर में आप आईटीआर को अपने वेरीफाई कर रहे हैं, तो ऐसे केस में मैंने आपको बताया था कि जिस डेट को आप अपनी आईटीआर को वेरीफाई करेंगे वही डेट आपकी आईटीआर फाइलिंग की डेट मानी जाएगी। अब दोस्तों, जब आपकी आईटीआर ड्यू डेट के बाद फाइल होती है तो उस केस में क्या लगता है? लेट फीस लगता है 1000 का, यदि आपकी नील की आईटीआर है। और यदि दोस्तों 5 लाख के रुपीस के ऊपर यदि आपकी टैक्सेबल इनकम चली जाती है तो उस केस में 5000 की पेनल्टी लगती है। ठीक है, तो आपने क्योंकि ड्यू डेट क्रॉस कर दिया आईटीआर को ई वेरीफाई करने के लिए, तो उस केस में आपको अपनी आईटीआर फिर से रिवाइज करनी पड़ेगी। और दोस्तों, ये जो लेट फीस है इसके साथ आपको आईटीआर फाइल करना पड़ेगा और ये जो आईटीआर आपकी मानी जाएगी ये बिलेटेड आईटीआर मानी जाएगी सेक्शन 139
4 के तहत। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि ITR वेरिफिकेशन की जो 30 डेज की टाइम लिमिट है ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों। आप अपनी ITR को 30 डेज के अंडर ही वेरीफाई करें, उसके ऊपर क्रॉस ना होने दें। हाँ, यदि दोस्तों उसके ऊपर क्रॉस कर भी जाता है तो उस केस में ध्यान रखें कि ये जो ड्यू डेट है इसके पहले यदि आपका ये सब कुछ होता है तो आप अपनी ITR को एक बार नहीं 2 बार आप फिर से फाइल कर सकते हैं और विदाउट लेट फीस आप ITR को ई वेरीफाई कर सकते हैं और आपकी ITR सक्सेसफुल फाइल्ड मानी जाएगी। लेकिन इस डेट को जब क्रॉस कर जाएगा तो उस केस में आपको ये लेट फीस पेमेंट करके तभी आप ITR को सक्सेसफुली फाइल कर पाएंगे और ई वेरीफाई कर पाएंगे। दोस्तों ITR को वेरीफाई कैसे करना है, तो आपके ITR की वैलिडेशन जैसे यहाँ पे सक्सेसफुल होती है तो ये वैलिडेशन सक्सेसफुल हो गया तो मतलब आप अपनी ITR को वेरीफाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे प्रोसीड टू वेरिफिकेशन पे आपको क्लिक करना होता है और यहाँ पे देखिए आपको ऊपर में नोट लिखा हुआ है। ठीक है, क्या नोट है? प्लीज नोट दैट इट इज मैंडेटरी टू वेरीफाई द रिटर्न। यहाँ पे मेंशन किया गया कि आपको अपनी ITR वेरीफाई करना मैंडेटरी है। रिवीजन ऑफ दिस रिटर्न इज नॉट पॉसिबल अनलेस वेरीफाइड। यदि आप अपनी ITR को वेरीफाइड नहीं करेंगे तो आप इसको रिवाइज भी नहीं कर सकते। तो दोस्तों एक तो मैंने आपको बताया था कि आपकी ITR यदि वेरीफाइड नहीं होगी तो प्रोसेसिंग में नहीं जाएगी और रिफंड भी आपको इश्यू नहीं होगा। और दोस्तों यहाँ पे दूसरा ये है कि आपने ITR को अपलोड तो कर दिया, फाइल तो कर दिया, लेकिन आपने उसको वेरीफाई नहीं किया। कुछ टाइम के बाद आपको ये याद आता है कि हमें ITR को रिवाइज करना है। तो सिंस कि आपने ITR को वेरीफाइड नहीं किया है आप उसको रिवाइज भी नहीं कर सकते। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे ITR को वेरीफाई करने के लिए 3 तरीके यहाँ पे बताए गए। पहला तरीका क्या है, जिसको कि इनकम टैक्स पोर्टल खुद रिकमेंड करता है कि आप इसी समय क्या करिए, ई वेरीफाई कर दीजिए। दूसरा यहाँ पे ये है दोस्तों ई वेरीफाई लेटर, मतलब कि आपको यहाँ पे 30 डेज का देखिए टाइम मिल रहा है। आपकी ITR सबमिट तो हो जाएगी लेकिन 30 डेज के अंदर आपको क्या करना है, इसको वेरीफाई करना कंपलसरी है। ठीक है, और लास्ट ऑप्शन यहाँ पे ये है कि आप अपनी ITR को प्रिंट आउट निकालिए, ITR V फॉर्म को, और दोस्तों इसको आप CPC बेंगलोर यूनिट्स को आप सेंड करिए जहां पर कि ITR की प्रोसेसिंग होती है। ठीक है, और आपकी ITR वहां पर भी 30 डेज के अंदर ही क्या होनी चाहिए, पहुंचनी चाहिए, जिससे कि आपकी ITR प्रोसेस हो सके। तो आपको कोशिश यही करनी चाहिए कि हमेशा ई वेरीफाई नाउ का ही ऑप्शन आपको अपनाना चाहिए। तो यहाँ पर ई वेरीफाई नाउ पे आपको क्लिक करना है, कंटिन्यू पे आपको क्लिक करना है और यहाँ पे देखिए ITR को वेरीफाई करने के लिए आपको काफी सारे माध्यम है। दोस्तों यहाँ पे पहला ऑप्शन ये है कि आपके मोबाइल नंबर जो कि आधार से लिंक है उस पे OTP जाएगा। ठीक है, आप इस ऑप्शन के थ्रू ITR को वेरीफाई करना चाहते हैं। और दूसरा ऑप्शन ये है कि आप DSC के थ्रू यानी डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट यदि आपके पास है तो आप इसके थ्रू भी ITR को वेरीफाई करवा सकते हैं। और नेक्स्ट यहाँ पे EVC कोड यानी कि इलेक्ट्रॉनिक वेरिफिकेशन कोड, तो जब तक आपका बैंक प्री वैलिडेटेड नहीं होगा तब तक आप EVC कोड के थ्रू ITR को वेरीफाइड नहीं कर सकते। तो यहाँ पे आप इंटरनेट बैंकिंग से, डीमैट अकाउंट से, बैंक अकाउंट से ITR को EVC कोड जनरेट करके आप वेरीफाई कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों क्या है कि आपने EVC कोड तो जनरेट कर लिया लेकिन आपने अनफॉर्चुनेटली नेटवर्क फेलियर हो गया या फिर दोस्तों कोई प्रॉब्लम हो गई तो आपने उस EVC कोड को यूज नहीं कर पाया। तो आप क्या कर सकते हो, उस EVC कोड को यूज करके दोस्तों आप बाद में भी अपनी ITR को वेरीफाई कर सकते हैं। आपके पास 72 आवर्स का टाइम होता है, आप EVC कोड को डाल दीजिए। और यहाँ पे दोस्तों यदि आपके पास आधार OTP पहले से है, ये है कि आपके पास आधार OTP आ गया था लेकिन आप इंटर नहीं कर पाए, लाइट चली गई या फिर दोस्तों नेटवर्क फेलियर हो गया, तो आप उस OTP को टाइम लिमिट के अंदर डाल करके भी वेरीफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इतने सारे ऑप्शंस दिए हुए हैं। तो आप मान लीजिए पहले वाले ऑप्शन पे आप क्लिक करते हैं, यहाँ पे दोस्तों आप क्या करोगे, कंटिन्यू पे आप क्लिक करोगे। यहाँ पे आपको ये बॉक्स चेक करना है, जनरेट आधार OTP पे क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे आपके मोबाइल नंबर पे OTP जाएगी, आप इंटर करिए और अपने ITR को वेरीफाई कर दीजिए। सेकेंड ऑप्शन यहाँ पे DSC का, तो डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट के लिए क्या है कि आपको पहले अपना जो DSC है वो पोर्टल पे रजिस्टर कराना पड़ेगा। उसके बाद
आपको एक यूटिलिटी भी डाउनलोड करनी पड़ती है डीएससी को यूज़ करने के लिए, एम साइनर यूटिलिटी। उसके आधार पे दोस्तों आप क्या करते हो, अपने डीएससी को इंसर्ट करते हो यूएसबी पोर्ट में और उसके बाद आप अपनी आईटीआर को वेरीफाई कर पाते हो। इसके बाद दोस्तों ईवीसी कोड को भी हम देख लेते हैं। थ्रू नेट बैंकिंग पे आप क्लिक करेंगे, ठीक है। तो आपने इसको सेलेक्ट कर लिया और इसके बाद आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना है। आप यहाँ से लॉग आउट हो जाएंगे और आपका जो भी बैंक होगा आपको सेलेक्ट करना होगा, इंटरनेट बैंकिंग आईडी पासवर्ड आपको इंटर करनी होगी। और दोस्तों आप अपने जो भी बैंक का आईडी पासवर्ड आपने इंटर किया है आप उसके पेज पे चले जाएंगे, वेबसाइट पे चले जाएंगे और वहां से आप ईवीसी कोड को जनरेट कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पे थ्रू बैंक अकाउंट। आपका जो बैंक प्री वैलिडेटेड है दोस्तों इनकम टैक्स पोर्टल पे, आप उस बैंक के थ्रू भी अपनी आईटीआर को ई वेरीफाई कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे थ्रू डीमैट अकाउंट, तो आपका यदि किसी भी पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म में डीमैट अकाउंट है, जीरोधा है, एंजल वन है, ग्रो ऐप है, तो आप वहाँ से भी ईवीसी कोड जनरेट कर सकते हैं और दोस्तों यहाँ पे आईटीआर को वेरीफाई कर सकते हैं। यहाँ पे जो भी ईवीसी कोड आपने जनरेट किया है नेट बैंकिंग के थ्रू, बैंक अकाउंट या फिर डीमैट अकाउंट के थ्रू, उस ईवीसी कोड को आप यहाँ पे इंटर करके आईटीआर को ई वेरीफाई कर सकते हैं, ठीक है। और यदि आपके मोबाइल नंबर पे आधार गया है जैसे मैंने आपको बताया, तो आप उस आधार को भी इंटर करके आईटीआर को वेरीफाई कर सकते हैं, ठीक है। अब दोस्तों ये तो हो गया कि आईटीआर को ई वेरीफाई करने का तरीका, कि आपने क्या किया, इमीडिएटली आईटीआर को ई वेरीफाई आप करना चाहते हैं तो आप इन मोड्स के थ्रू कर सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे क्या है कि आप अपनी आईटीआर को तुरंत वेरीफाई नहीं करना चाहते, ठीक, तो आप ई वेरीफाई लेटर पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपको देखिए वार्निंग मैसेज भी दे रहा है कि आपको 30 डेज के अंदर इसको वेरीफाई करना है। आप सिंपली कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे और दोस्तों यहाँ पे आपको फिर से कंटिन्यू पे क्लिक करना है। आप देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कंफर्म सबमिशन ऑफ रिटर्न। आप जैसे इस पे क्लिक करेंगे आपकी आईटीआर क्या हो जाएगी, सबमिट हो जाएगी। अब जब आपकी आईटीआर सबमिट हो जाती है और आपको कुछ टाइम के बाद उसको ई वेरीफाई करना है तो आप कैसे करेंगे, तो आपको आना ई फाइल सेक्शन में। यहाँ पे दोस्तों इनकम टैक्स रिटर्न और ई वेरीफाई रिटर्न्स पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पर आपकी आईटीआर ई वेरीफाई करने के लिए अवेलेबल होगी। तो दोस्तों आपको यहाँ पे डिस्कार्ड और ई वेरीफाई दो ऑप्शन मिलेंगे। आप सिंपली क्या करेंगे, ई वेरीफाई पे क्लिक करके अगेन आपको ओटीपी का सारा प्रोसेस उसमें ई वेरीफाई नाउ का जो मैंने आपको बताया आधार ओटीपी का ऑप्शन आपको दिखेगा, आप उससे ई वेरीफाई कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ कि ये सारे मोड्स आपको क्लियर हो गए होंगे। यदि इसमें से कोई डाउट है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।